नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योग शांति में। योग शांति में आपको योग से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएँगी। योग क्या है, योग क्यों करने चाहिए, ये सारा आपको बताया जाएगा। योग करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो हमें सबसे पहले किस योग से शुरू करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताएँगे आपको। कृपया आप उसको फ़ॉलो करें। सबसे पहले हमें सूक्ष्म योग करनी चाहिए। सूक्ष्म योग में हम सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं, फैला करके बैठ जाएंगे और दोनों पंजों को मिला लेंगे और अपने हाथों को पीछे की ओर उंगलियां करते हुए नीचे जमीन पर टिकाएंगे। उंगलियां पीछे रहें और सीधी कमर रहे। इसके बाद हम अपने पैरों की उंगलियां इसको धीरे धीरे आगे की ओर झुकाते हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं कितनी देर तक हमें अपनी पैरों की उंगलियां आगे रखनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम सामान्य स्थिति में पैरों की उंगलियों को करेंगे। फिर हम पीछे की ओर उंगलियों को धक्का देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम सामान्य स्थिति में पैरों की उंगलियां करेंगे। फिर हम आगे की ओर को धक्का देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम सामान्य स्थिति में आते हैं और फिर हम पीछे की ओर को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम सामान्य स्थिति में आकर के बैठ जाते हैं। दोस्तों, यह योग हमारे पैरों की उंगलियों के लिए है, जिसे करने से हमारे पैरों की नसों में खिंचाव होता है। किसी भी तरह की कोई नसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हमारे पैरों में है तो वह भी दूर होती है और पैरों की उंगलियां हमारी सही काम करती हैं, सही मूवमेंट रहता है। और अब हम दूसरा व्यायाम अपने एड़ी एवं पूरे पैर के लिए करते हैं। इस योग में हम इसी तरह बैठे रहेंगे और अपने पूरे पंजे को हम आगे की ओर लगाएंगे और वही समय के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की सामान्य स्थिति में। फिर पीछे की ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की सामान्य स्थिति में आएंगे और फिर हम आगे की ओर को करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम सीधा करेंगे पैर को और फिर पीछे की ओर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, यह क्रिया हमको 10-10 बार हम जिस तरह अकाउंटिंग करते हैं, इस तरह करके हमें कम से कम 4-5 बार उंगलियों को आगे को करना है और 4-5 बार पीछे को करना है। इसी तरह दूसरा व्यायाम करना है हमको एड़ियों वाला, ये 10 बार आगे को, 10 बार पीछे को। इस तरह से हम 5 से 10 बार हर व्यायाम को करेंगे। और हम अब दोनों पैरों को थोड़ी दूर दूरी पर रखते हैं और अपने पैर के अंगूठे से एक वृत्ताकार आकृति बनाते हुए पैरों को घुमाएंगे। ये हम अपने दाहिने पैर से शुरू करेंगे। हम शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हम इसको विपरीत घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम यही क्रिया दूसरे पैर पर लागू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
अब हम पीठ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को भी हमें लगभग 1 मिनट तक एक पैर पर और दूसरे पैर पर 2 मिनट और तीसरे दोनों पैरों को मिलाएंगे। फिर ये 2 मिनट लगभग 5 मिनट तक हमको यह क्रिया करते रहना है। अब हम दोनों पैरों को मिलाएंगे और दोनों पैरों से यही गोल आकृति बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, इस योग को करने से आपके पैर की उंगलियां और जो एड़ी संबंधित कोई दर्द है, इसी तरह कोई तकलीफ है, और ये पूरे पैरों के लिए योग है। अब हम अगला योग करेंगे अपने घुटने और नितंब भागों के लिए। इस योग को करते हुए हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि अपना दाहिना पैर उठाते हैं, अपनी बाईं जांघ पर रखते हैं। बाईं जांघ पर रखने के बाद अपने दाएं हाथ से इस घुटने को जाते हुए नीचे की ओर हाथ रखते हैं और इस हाथ से हम अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और इसे हमें नीचे से दबा करके उठाते हुए अपनी छाती पर कम से कम 10 से 15 बार लाना है। ये क्रिया भी हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, अपनी दाईं जांघ पर रखेंगे, दाएं हाथ से अंगूठा पकड़ करके बाएं हाथ से पैर के घुटने को पकड़ेंगे, उसको उठाएंगे, अपनी छाती से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। पलक मार के बैठते हैं। कोई अगर अपने पैर ऊपर करके रख के बैठना चाहते हैं, इसी तरह से बैठ सकते हैं। अब हम अगला योग करते हैं अपने गर्दनों के लिए। इस योग में हम सबसे पहले इस प्रकार से बैठते हैं और दाहिनी तरफ हम अपने कान को अपने दाएं कंधे से टच करते हैं। फिर हम गर्दन को सीधा करेंगे। फिर हम बाईं तरफ अपने कानों को अपने कंधे पे टच करेंगे। फिर हम गर्दन सीधी करेंगे। फिर हम दाएं कान को कंधे से टच करते हैं। फिर हम गर्दन सीधी करते हैं। फिर हम कान को कंधे से लगाते हैं। ये क्रिया हमें 5 से 10 बार करनी है। इसके बाद हम दाईं ओर से बाईं ओर को गर्दन घुमाते हैं। जितना हो सके हम पीछे देखते हैं। फिर हम गर्दन सीधी करते हैं। फिर हम दाईं ओर गर्दन घुमाते हैं। फिर हम गर्दन सीधी करते हैं। फिर हम बाईं ओर गर्दन घुमाते हैं। यह क्रिया भी हमें 5 से लेकर 10 बार करनी है।
इसके बाद हम गर्दन को नीचे करते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, नीचे करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, यह क्रिया भी हमें 4 से 5 आते हैं। इसके बाद हम अपनी गर्दन को कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, पाँच से 10 बार भी गर्दन इस तरह आप घुमाएंगे। एक बार दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को, दूसरी बार बाईं ओर से दाहिनी तरफ की ओर, तो लेफ्ट राइट इस तरह से आप करते रहिएगा। इन योगों को करने से आपके गर्दनों से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी होगी, गर्दनों का दर्द होगा, वो दूर होगा। इसके बाद हम अगला योग करते हैं अपने हाथों के लिए। इस योग में हम दोनों हाथों को आगे की ओर करते हैं और दोनों मुट्ठियों को बांधते हैं और कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं। इस तरह हम हाथों को लगभग ज़्यादा नहीं तो 50-60 बार मूवमेंट करते हैं, या मान लीजिए 1 मिनट तक। अगर आपको समय का अंदाज़ा लगाना है तो आप काउंटिंग करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 60 बार, 70 बार या 100 बार इस तरह करना है और फिर इसके विपरीत करना है। दोनों तरफ को घुमाना है हाथ को, हाथ बिल्कुल सीधा रहे और इस तरह घुमाने से आपकी जो भी हाथों की नसें हैं, अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होगी, फॉल्ट होगा, तो आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन कुछ समय इस तरह से योग करने से आपकी नसें खुल जाएंगी और आपके हाथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कई तरह की बीमारियाँ भी दूर होती हैं, हाथ फ्लेक्सिबल बनेगा। इसके बाद हम अगला योग करते हैं अपने कंधों के लिए। देखिए, कंधों को इस प्रकार से हाथ रखा जाएगा और इस योग में आपको दोनों को कोहनियों को मिलाना है घुमाते हुए, कुछ इस प्रकार से। इसे आराम से ये दिखाते हैं आपको। जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम आराम से करोगे आप। फिर इसको हम विपरीत घुमाते हैं। मेरे कपड़े से माइक पर आवाज आ रही है। तो इसे हम जल्दी जल्दी करते हैं। इस योग से आपके कंधों में मजबूती मिलेगी, कंधों के दर्द दूर होंगे। जितने भी हम आपको योग बता रहे हैं, ये सब नसों से संबंधित हैं। और आपको अगर हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पैरों की उँगलियों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इस योग को करने से आपके दर्द दूर होंगे। और जिसको ज़रूरत से ज़्यादा है, वो कृपया वो अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले, उसके बाद ही योग करें। इसके बाद हम अगला योग आँखों के लिए करते हैं। इसमें हम सामने देखते हैं, सीधा देखते हैं और दाईं ओर से बाईं ओर को हम अपनी नज़रों को ले जाते हैं
और बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं। फिर हम सीधा देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, फिर ऊपर। और इसके बाद हम अपनी आँखों से वृत्ताकार चित्र बनाते हुए ये योग करेंगे। फिर हम उसके बाद विपरीत करेंगे। इस तरह से हमारी आँखों के लिए यह योग बहुत जरूरी है। इस तरह कृपया आप योग करते रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ और फुर्तीला बनाइए। आपको योग करने से एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी आदत बनाइए और कृपया योग कीजिए। तो हमारा योग कराने का तरीका आपको कैसा लगा, कृपया हमें बताइए। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम हर योग बताएंगे आपको, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसको ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।